नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इन वीडियोस में लेकर के आ रहे हैं। और पूरा नॉलेज कौन लेके आ रहा है? तो आपका अपना यूट्यूब चैनल पूरा नॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से की गई है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं बोर्ड लेके बैठा हूँ, ना मेरे पास में कलम है। मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आप शायद समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना नहीं आता है, सिर्फ ये पता है कि सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे एग्जाम्स में, इसलिए सभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोर हो रहा होगा यदि कोई बंदा या कोई मेरी बहन, यदि जो वीडियोस देख रहे हैं बोर हो रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है कि यार तुम बोर करते हो, पकाते हो, तुम्हारा पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाने की मेरी काबिलियत नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। और चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में भी पढ़ूँ और आप लोग भी इसे पढ़ सके। चलिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना या संकलना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह संकल्पना दोस्तों ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? मूल अधिकार तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 42वां संविधान संशोधन। देखिए, लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और यह कब किया गया था? प्लीज कमेंट में मुझे बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? संविधान सभा को तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्तों संविधान सभा को संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कलकत्ता में 1774 में स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1773 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, है ना। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो है दोस्तों भारत के नागरिकों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी? दिल्ली को जो है राष्ट्र की राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, जो कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। और वर्तमान में कितने? आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 को, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार जनता को होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न है,
संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है। करेक्ट आंसर है हमारा ना, प्रधानमंत्री के पास में होती है कार्यपालिका शक्ति, है ना। देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि कार्यपालिका शक्ति की प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद क्रमांक में किया गया है? एक क्वेश्चन बनता है तो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया जाता है, यह हम अनुच्छेद में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? देखिए अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है ना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम संविधान के, 80 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं संविधान के, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बाकी है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन है संविधान से लेकर के। मैंने बोला है ना एक एक क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कराना है और खुद भी पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हर वीडियो में ये चीज़ मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे आप दिखाइए कि आप पसंद कर रहे हैं। यदि आप पसंद नहीं करते तो अनलाइक करने का भी ऑप्शन होता है यार। कमेंट में बताओ मुझे कि आपका वीडियो बहुत ही फर्जी है, कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है। यूट्यूबर नहीं बनना है, बोला ना, पैसा नहीं कमाना है यूट्यूब से, सिर्फ संविधान पढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय हिंद।